बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं SMA मेंटोर यूट्यूब चैनल। मैं आपका होस्ट शहजाद महमूद अंजुम। इस चैनल पर आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग्स और ऑनलाइन अर्निंग से मुतल्लिक वीडियोज़ दिखाई जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ और अल्लाह पाक से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे आप लोगों को सही सही समझाने की तौफीक अता फरमाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको बर वक़्त मुयस्सर हो सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। हम आ गए हैं अपने कोरोलड्रॉ के इंटरफेस पर। ये हमारे सामने हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर कोरोलड्रॉ ओपन हुआ है। ये कोरल का 2020 वर्जन है। इसका सबसे पहले तो मैं आपको इसके लेआउट के बारे में बता दूं कि ये जो हमें सामने चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक तो याद रखें ये जो अभी मैंने सामने ये चीज़ बनाई हुई है, ये मेरे चैनल का लोगो है और नीचे मैंने अपने चैनल का थीम दिया हुआ है। इसको अभी आप मद्देनज़र ना रखें। अभी आप देखें सबसे ऊपर टॉप पर, स्क्रीन के सबसे टॉप पर लेफ़्ट साइड पर जो चीज़ हमें नज़र आ रही है, इसे टाइटल बार कहते हैं। और टाइटल बार में जो भी एप्लीकेशन रन हो रही होती है, चल रही होती है, उसका नाम और उसका वर्जन लिखा होता है। जैसे कि यहाँ देख लें आप, जहाँ मेरा कर्सर मौजूद है, यहाँ पर कोरोलड्रॉ 2020 64 बिट अनटाइटल्ड लिखा हुआ है। ये अनटाइटल्ड जो है, ये इस वक्त जो हमारी फ़ाइल ओपन है, यानी इस फ़ाइल का मैंने अभी कोई नाम नहीं रखा, इसलिए यहाँ पे अनटाइटल्ड आया हुआ है। अगर यहाँ जब हम अपनी फ़ाइल को सेव करते हुए कोई नाम देते हैं तो फिर यहाँ अनटाइटल्ड की जगह वो नाम शो हो रहा होता है। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पर जो आपको रो नज़र आ रही है, इसे मेन्यू बार कहते हैं। आप इस बार पर राइट क्लिक करके तो सामने एक पॉप अप विंडो नज़र आती है, उसको आप देख लें तो उस पर लिखा होता है मेन्यू बार, स्टेटस बार, स्टैंडर्ड बार, प्रॉपर्टी बार, टूल बॉक्स, इसी तरह कुछ और चीज़ें भी हैं। तो ये जो 3-4 रोज़ नज़र आ रही हैं आपको ऊपर, उनमें सबसे ऊपर मेन्यू बार होती है। मेन्यू बार में फ़ाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, ये चीज़ें लिखी हुई हैं। अब मैं कर्सर जब आपका पहले फ़ाइल पर लेके जाके क्लिक करूँगा तो आपको देख लें इस बार में क्या है जी। इस बार में है, हम नई फ़ाइल खोल सकते हैं, हम नई फ़ाइल टेम्पलेट से ले सकते हैं। टेम्पलेट वो फाइल्स होती हैं जो कोरोलड्रॉ की जो है ना इंस्टॉल करते हुए साथ इंस्टॉल होती हैं। उसके बाद ओपन से मुराद ये है कि हमने एक फ़ाइल पर काम किया, उसे सेव कर लिया अपने कंप्यूटर में, तो अब जब दोबारा हम खोलेंगे तो ओपन करेंगे। और अगर हम नए सिरे से काम करना चाहते हैं तो हम न्यू पे क्लिक करेंगे। इसका शॉर्टकट कंट्रोल N है नई फ़ाइल लेने के लिए, और ओपन करने के लिए कंट्रोल O है। ये मेन्यू बार की बात कर रहा हूँ, वरना 2-3 और भी मेथड हैं जिससे हम नई फ़ाइल भी ले सकते हैं
और पुरानी फ़ाइल भी खोल सकते हैं जो आगे चलकर आपको बताए जाएंगे। इसी तरह इसके नीचे है ओपन रीसेंट। ओपन रीसेंट से मुराद वो फाइल्स होती हैं जिन पर आपने माजी में काम किया होता है, तो उनकी लिस्ट जो है 10-12 फाइल्स की यहाँ पर नज़र आ रही होती है। तो आप इसमें से भी अपनी मतलूबा फ़ाइल जो है वो खोल सकते हैं। उसके बाद है क्लोज़। इस पर क्लिक करेंगे तो जो मौजूदा फ़ाइल है वो बंद हो जाएगी। क्लोज़ आल है, इस पर क्लिक करेंगे तो तमाम कोरलड्रा में जितनी फ़ाइलें हैं सारी और ख़ुद कोरलड्रा भी बंद हो जाएगा। उसके नीचे है दोस्तों सेव। सेव का मानी है महफूज करना। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल एस, यानी हमने जो काम किया है फ़ाइल में उसको सेव कैसे किया जाता है, ये उसका ऑप्शन है, उसका बटन है कंट्रोल एस। और इसी तरह सेव एज़, उसी फ़ाइल की कॉपी लेना जिस फ़ाइल में हम काम कर रहे हैं वो कंट्रोल शिफ्ट एस से किया जाता है, उसे सेव एज़ कहते हैं। ऐसे ही सेव एज़ टेम्पलेट, टेम्पलेट की जो है कॉपी लेना, ठीक है। और इसी तरह ये चीज़ इस्तेमाल नहीं होती। और इसी तरह फिर आगे इंपोर्ट है, कोई चीज़ आप कर्नल में इंपोर्ट करना चाहते हैं, कोई फुटेज है, कोई दूसरी फ़ाइल है, तो उसके लिए कंट्रोल आई भी है इंपोर्ट। और इसी तरह इसका ये आप देख रहे हैं बटन की शक्ल, ये जो शेप है ये इधर बाज़ वाली रोज़ में भी मौजूद हैं, तो उसमें से भी हम ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ तफसील बताने का मकसद ये है कि आपको समझ आ जाए कि ये चीज़ें यहाँ भी मौजूद हैं और यही चीज़ें आप देखें तो ये इसमें भी मौजूद हैं। इस बार में जो आप देखें स्टेटस बार कहलाती है। पहली मेन्यू बार है, दूसरी स्टेटस बार है और तीसरी प्रॉपर्टी बार है, ठीक है। अब इसमें हम फाइल मेन्यू की बात कर रहे थे, तो इसमें इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट फॉर है, सेंड टू है, पब्लिश टू पीडीएफ है, ये सारी चीज़ें हैं। प्रिंट है, कंट्रोल पे इसकी शॉर्टकट की है, प्रिंट प्रीव्यू है और डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ है। डॉक्यूमेंट की तमाम प्रॉपर्टीज़ इस पे से आपको नज़र आ जाएंगी। और इसी तरह एग्ज़िट है, यानी बाहर निकल जाना। तो अब हम देखते हैं कि दूसरे नंबर पर जो हमारे पास मेन मेन्यू बार में बटन आता है वो है एडिट का। तो इसी तरह एडिट में भी कुछ चीज़ें हैं जो आगे चलकर इंशाल्लाह हम ज़रूर पढ़ेंगे। अनडू अलाइन है। अनडू अलाइन का मतलब होता है कि आपने किसी चीज़ को अलाइन किया है, सेंटराइज किया है, लेफ़्ट राइज किया है या राइट साइड पर किया है, तो उसको अगर आप बदलना चाहें उस पोजीशन को, तो फिर कंट्रोल Z करके बदल सकते हैं अनडू करके। इसी तरह पेस्ट है, किसी चीज़ की आपने कॉपी ली है उसे यहाँ पेस्ट करना है, कंट्रोल V। और इसी तरह पेस्ट इन व्यू है, कंट्रोल शिफ्ट व्यू। ये कुछ चीज़ें हैं जो आगे चलकर इंशाल्लाह ज़रूर एग्जैक्टली हम पढ़ेंगे और देखेंगे इनको। इसके बाद है जी व्यू का बटन। इसमें भी ये है वायर फ्रेम। अब मैं अगर आपको ये क्लिक करके दिखाऊं तो ये है जी वायर फ्रेम, और इसी तरह ये है नॉर्मल, और इसी तरह इन्हेंस्ड। आप ये ख्याल रखिएगा कि इस पर चेक लगा रहे। हाँ, ये चीज़ जो वायर फ्रेम है ये किस मकसद के लिए है, ये आगे चलकर जब हम मुख्तलिफ डिज़ाइन बनाएंगे तो इंशाल्लाह उसमें ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह होकर सामने आएगी कि इस व्यू को क्यों तब्दील किया जाता है, वरना अमूमन यही व्यू रखा जाता है। इसी तरह आगे ये कुछ चीज़ें हैं, ज़ूम इन है, ज़ूम आउट है, ज़ूम टू फिट है। तो ये चीज़ें भी हम देखेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। इसकी शॉर्टकट की क्या है, ज़ूम इन की, ज़ूम
आउट की क्या है, जूम इन से मुराद है करीब करके देखना, किसी चीज़ को बड़ा कर देना व्यू के लिहाज से। और जूम आउट का मतलब है किसी चीज़ को छोटा कर देना। जूम टू फिट का मतलब है बिल्कुल स्क्रीन पर उसको फिट कर देना। इसी तरह कुछ चीज़ें आगे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये हम इन चीज़ों को भी देखते जाएंगे। इसी तरह तीसरे नंबर पर लेआउट है। इसमें हम फाइल में अपना पेज इंसर्ट कर सकते हैं, पेज का डुप्लिकेट ले सकते हैं यानी कॉपी ले सकते हैं, रीनेम पेज को कर सकते हैं, पेज इंसर्ट पेज नंबर कर सकते हैं। ये भी इंशाल्लाह ज़रूर आगे ये आपके यानी लेआउट बनाती हैं आपके कैनवस का। यहाँ से ये जो चीज़ें हैं आगे है ऑब्जेक्ट। इसमें भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें आगे डिज़ाइन बनाने में काम आती हैं, लेकिन याद रखें ये सारी चीज़ें हमें इस जगह पर और इस जगह पर भी मौजूद मिलती हैं। उसके बाद इफ़ेक्ट्स हैं। हमने अपनी जो डिज़ाइन बनाने हैं उस पर कोई इफ़ेक्ट डालना है तो वो इस जगह पर मौजूद हैं उनके ऑप्शंस। तो हम यहाँ से अपने डिज़ाइनों पर इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। बिटमैप है, ये बिटमैप होता है किसी भी वेक्टर को तस्वीर में बदलने के लिए। याद रखें किसी भी वेक्टर को, अब ये सारी चीज़ें देखें, ये जो हैं वेक्टर हैं, ग्रुप पड़ी हुई है मेरे पास। अब वेक्टर क्या होता है, वेक्टर फाइल वेक्टर ऑब्जेक्ट ये होता है कि अब हम उसको जितना बड़ा करते जाएंगे उसके पिक्सल फटेंगे नहीं, वो पिक्सलाइज नहीं होगा। ये वेक्टर की खसूसियत है। जैसे अब आप देखें मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, ये देखें तो ये पिक्सलाइज नहीं हो रहा। अब अगर इसको मैं बिटमैप टू कन्वर्ट टू बिटमैप कर देता हूँ, 300 dpi है तो दिखाने के लिए 72 dpi कर देता हूँ। तो अब अगर मैं इसको बड़ा करूँगा तो देखें एक हद पे जाकर ये पिक्सलाइज होना शुरू हो जाएगा। तो ये कंट्रोल Z में कर रहा हूँ, अनडू, जैसे पहले आपको बताया। ये याद रखें तारफ़ करवा रहा हूँ आपसे, अभी कुछ चीज़ें ख़ास सिखा नहीं रहा हूँ। आगे चलकर इंशाल्लाह हम ज़रूर देखेंगे कि डिज़ाइन कैसे बनाया जाता है। अभी सिर्फ़ आपको कोरल ड्रा से मुतारफ़ करवा रहा हूँ ताकि आपको काम करने में आसानी हो। चीज़ें आगे जब हम डिज़ाइन बनाएंगे तो समझने में आसानी हो कि हम कौन सी चीज़ कैसे सारा अंजाम दे रहे हैं। आगे टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं, टेबल है, टूल्स है, विंडो है, इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो हम काम आती हैं। इसी तरह हेल्प है। और अब उसके बाद नीचे आ जाएं तो ये वाली बार जो है स्टैंडर्ड बार कहलाती है। अब इसमें आप देखें तो वही चीज़ें हैं। ये जो पहला बटन है यहाँ, अब वो जो मेन मेन्यू में दी गई चीज़ें हैं उनके बटन्स यहाँ दिए गए हैं। तो जैसे ही मैं माउस इन पर लेके जाता हूँ आप देख लें एक छोटी सी पॉपअप विंडो खुल जाती है जो बताती है कि ये बटन किसके मुतालिक है। जैसे ये देखें न्यू यानी कंट्रोल N, नई फाइल लेना, स्टार्ट अ न्यू डॉक्यूमेंट, नई फाइल लेना। इसके बाद क्या है जी, ओपन, वो लिखा हुआ है। आप जैसे ही कर्सर उसके ऊपर उस बटन के ऊपर लेके जाते हैं, ओपन अ एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट बाय ब्राउजिंग टू द फोल्डर वेयर द डॉक्यूमेंट इज़ लोकेटेड, यानी आपकी फ़ाइल जिस फोल्डर में, आपके कंप्यूटर के जिस फोल्डर में है, आप यहाँ से उस फोल्डर पर जा सकते हैं इस बटन पर क्लिक करके। उसके बाद जनाब सेव का बटन है, यानी आप फाइल सेव कर सकते हैं
ये क्लाउड ओपन फ्रॉम कोरल क्लाउड, जो कोरल की अपनी फाइलें हैं बनी हुई, उसमें से आप खोल सकते हैं, उसमें सेव कर सकते हैं। उसके बाद है ये प्रिंटर, आप देख लें इसके जो आइकन भी प्रिंटर से मिलता जुलता है, तो इसका मतलब है यहाँ से हम फाइल को अपनी को प्रिंट कर सकते हैं। कंट्रोल पी करके इसका शॉर्टकट की है। उसके बाद जनाब कट, किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को कट करना, यानी वहाँ से हटा देना जहाँ मौजूद है और फिर किसी और जगह पर ले जाना, इसको कट कहते हैं जी। उसके बाद क्या है, कॉपी। अब कॉपी का कट से मुराद ये है कि आपने एक चीज़ कट कर ली तो वो चीज़ दोबारा वहाँ नहीं रहेगी, आप नई जगह पे मुंतकिल हो जाएगी। ये एग्जैक्टली जब डिज़ाइन बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको इस बारे में ज़रूर आगाह करूँगा कि कट कैसे किया जाता है। अभी सिर्फ तारफ़ है ताकि आपको समझ आ जाए ये चीज़ें, ये बटन्स हैं, ये शॉर्टकट्स हैं, ताकि आइंदा आपके काम आए। उसके बाद पेस्ट है, यानी वही चीज़ जो हमने कॉपी की है या कट की है किसी दूसरी जगह जाके पेस्ट करनी है। इसी तरह अंडू है, यानी हमने एक काम किया डिज़ाइन बनाते हुए, उसमें कोई गलती हो गई तो हम अंडू करना चाहते हैं, तो उसमें हम अंडू कर सकते हैं। इसी तरह रीडू है, नहीं हमने काम कर लिया, उसको हमें लगा कि गलत था लेकिन वो काम सही था और हमने अंडू कर लिया, तो उसे रीडू करने से दोबारा वापस हम उसी हालत में आ जाएंगे। इसी तरह इंपोर्ट है, जैसे आपको पहले बताया कि कोई फ़ाइल हम इंपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह एक्सपोर्ट है, पीडीएफ है, हम अपनी फ़ाइल को पीडीएफ में पब्लिश कर सकते हैं। और ये चीज़ है व्यू। अब देखें, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, देख लें। ये वही चीज़ें फिट करता हूँ तो क्या होता है। ये जस्ट व्यू है, आप ये ना सोच लीजिएगा कि बड़ा हो गया तो प्रिंट भी बड़ा हो जाएगा। ये जस्ट व्यू है, चीज़ का साइज़, ऑब्जेक्ट का साइज़ वही रहेगा, सिर्फ इससे व्यू छोटा बड़ा होगा। आगे जी फुल स्क्रीन, आप इस पर जब आप हतमी डिज़ाइन बना लें तो क्लिक करेंगे तो आपका बाकी सारी चीज़ें स्क्रीन से हाइड हो जाएंगी, छुप जाएंगी, आपका डिज़ाइन पूरा पूरा आपके सामने नज़र आने लगेगा। वापस क्लिक करेंगे तो ये अपनी जगह पर फिट हो जाएगा, वही चीज़ें जो गायब हुई थी वो सामने आ जाएंगी। ठीक है जी। उसके बाद है शो रूलर्स। अब रूलर्स क्या हैं? रूलर्स कहते हैं पैमाने को। ये इसकी शॉर्टकट की है, आप देख लें, Alt Shift R। रूलर्स, ये जहाँ मैं अब कर्सर लेके जा रहा हूँ, ये देखें पैमाना लिखा हुआ है, ये हमारे जो कैनवस का साइज़ है यहाँ से शुरू हो रहा है। ये देख लें, ये लाइन लगी हुई है, यानी 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच। इस वक्त जो मैं पैमाना यूज़ कर रहा हूँ वो इंचेस वाला है, पैमाइश वाला। जो पैमाइश वाले पैमाने हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, आगे चलकर मैं आपको ये बताऊंगा ज़रूर। उसके बाद ये आप देख लें, यहाँ तक ये 15 इंच शो करा रहा है। ठीक है जी। इसी तरह फिर ये नीचे को भी है, इसे कहते हैं रूलर्स। उसके बाद जनाब ये है शो ग्रिड्स। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, देख लें ये हल्की सी लाइनें नज़र आ रही हैं आपको, ये हैं ग्रिड्स। तो अगर मैं दोबारा इनको, तो ये ख़त्म हो गई, क्लिक करूँगा तो बाज़ दफ़ा ये काम आती हैं डिज़ाइन बनाने में, बाज़ दफ़ा नहीं भी ज़रूरत पड़ती। इस तरह शो गाइडलाइंस, ये मैंने एक लाइन लगाई, अब देखें ये हाइड हो गई, लेकिन अगर मैं इसको शो करूँगा तो ये सामने आएगी, वरना ये हाइड हो जाएगी। ये है जी इसका पर्पल। वापस इसको ख़त्म करना है, ड्रैग करते हुए वापस ले जाएं या यहीं पे क्लिक करके डिलीट कर दें, ये ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह स्नैप टू है,
अब नंबर 3 पर जो आता है, ये जो रो है, इसको ये देख लें, प्रॉपर्टी बार कहते हैं। कौन सा? प्रॉपर्टी बार। अब प्रॉपर्टी से क्या चीज़, प्रॉपर्टी क्या चीज़ है? अब देखें, मैंने इस पिक टूल पर क्लिक किया हुआ है, यानी मैंने पिक टूल लिया हुआ है, तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये पिक टूल से मुतल्लिक हैं। अब मैं ये लेता हूँ और यहाँ क्लिक करता हूँ, तो देख लें अब ये सारी प्रॉपर्टीज़ तब्दील हो रही, गौर करेंगे। पिक टूल लिया तो प्रॉपर्टीज़ ये वाली शो हो रही है, और दूसरा टूल लिया तो प्रॉपर्टीज़ ये शो हो रही है। अब मैं तीसरा टूल लेता हूँ, प्रॉपर्टीज़ ये हैं। चौथा टूल लेता हूँ, प्रॉपर्टीज़ ये हैं। यानी ये हर टूल की प्रॉपर्टीज़ शो करा रही होती है प्रॉपर्टी बार। उससे नीचे आ जाएं तो लेफ़्ट साइड पर ये नीचे जो कितार में बटन्स नज़र आ रहे हैं, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये टूल बॉक्स है। ये वो टूल्स हैं जिनकी मदद से हम अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। अपनी मर्ज़ी की चीज़ें, शेप्स, टेक्स्ट और डिज़ाइन जो है वो हम अपनी मर्ज़ी का इस पर बना सकते हैं इन चीज़ों की मदद से। ये टूल हैं। आगे चलकर हम इंशाल्लाह इनको, हर टूल को तफसीली और डीपली पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये क्या क्या काम करते हैं। उसके बाद है जी, ये फ़ाइल की जो है स्टेटस बार है, यानी इसमें हम आप देख सकते हैं कि जो फ़ाइलें खुली होती हैं, ये वेलकम स्क्रीन है, ठीक है जी। और ये अनटाइटल्ड वन, यानी वो जो फ़ाइल जो अभी मैंने ये खोली हुई है, ये उस का क्योंकि मैंने अभी नाम नहीं रखा, इसलिए ये अनटाइटल्ड शो हो रही है। अब एक चीज़ याद रखें, अभी हमने पढ़ा था कि एक तो फ़ाइल यहाँ से लेकर हम नई न्यू फाइल ले सकते हैं, दूसरा कंट्रोल एन करेंगे तो भी नई फाइल ले लेंगे, तीसरे नंबर पर इस बटन पर क्लिक करके भी नई फाइल ले सकते हैं, और चौथा तरीका ये है कि ये जो प्लस का बटन है इस पर भी हम नई फाइल ले सकते हैं। अब देखें, शुरू से अब मैं आपको बताता हूँ। जब मैं फाइल न्यू, अब ये पॉपअप विंडो खुली, देख लें, एक मेथड हो गया। दूसरा, इस पर क्लिक करें, ये देखें दूसरे नंबर पर, और फिर मैं कंट्रोल एन कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ तो भी नई फाइल ले सकता हूँ। चौथे नंबर पर मैं इस प्लस वाले साइन पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें। अब ये मैं चीज़ें आपको पढ़ाता हूँ। जैसे हम नई फाइल लेते हैं तो आपके सामने 4 मेथड बता दिए। फाइल में जाएं, न्यू पर क्लिक करें, नई फाइल खुल जाएगी। इस बटन पर आएँ, क्लिक करें, नई फाइल खुल जाएगी। उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल एन प्रेस करें, तब भी नई फाइल खुलेगी। और अगर इस प्लस वाले साइन पर क्लिक करेंगे तब भी नई फाइल खुलेगी। अब नई फाइल ये देख लें, पॉपअप विंडो खुलती है पहले, तो आपसे पूछता है कि आपने क्या साइज़ लेना है, उसका फाइल की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। हाँ जी, अब इसमें सबसे देख लें, पहले ऊपर क्रिएट आ न्यू डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले फ़ाइल का नेम शो हो रहा है। प्रीसेट, ये मुख्तलिफ प्रीसेट्स हैं, आप इनको कस्टम पर ही रहने देंगे, किसी और चीज़ को आपने अभी तक इसमें जो है ऐड नहीं करना। जब भी आपने फ़ाइल लेनी है इसको इसी पर रहने देना है। इस पर आप अपनी फ़ाइल का नाम दे सकते हैं। पहले याद रखें, ज़रूरी नहीं है कि पहले लाजमी दें, लेकिन दे लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं देंगे तो आगे चलकर जब हम फाइल को सेव करेंगे तब भी हम अपनी फ़ाइल का नाम रख सकते हैं। उसके बाद उस फाइल में नंबर ऑफ़ पेजेस हैं, आप बढ़ाते जाएं, कम करते जाएं, आपकी मर्ज़ी।
जितने आपको चाहिए। अमूमन कोरल ड्रा का डिज़ाइन बनाते हुए एक ही पेज लिया जाता है। हाँ, अगर ज़रूरत पड़े जब फ़ाइल खुल जाए तो परेशान ना हो कि हमने यहाँ पेज नहीं लिया आगे, तो आगे चलकर पेज हम कैसे लेंगे। आगे चलकर भी आप अपनी मर्ज़ी से जितने मर्ज़ी चाहें पेज नई फ़ाइल में ले सकते हैं। इसके पास बाद है जी प्राइमरी कलर मोड्स। अब दो कलर मोड्स यूज़ होते हैं, CMYK और RGB। तो बताता चलूँ CMYK क्या है और RGB क्या है। ये दो कलर्स स्कीम हैं बुनियादी तौर पर जो डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल होती हैं। CMYK 4 कलर हैं। फाइल जो प्रिंट होती है हमारे पास प्रेस पे, जो अगर हमने कोई ऐसी चीज़ बनाई है, कोई ऐसा डिज़ाइन जैसे बुक का टाइटल या कोई ब्रोशर, कोई पेनाफ्लेक्स, कोई इस तरह की चीज़ें बनाई हैं, तो वो जब प्रेस पर प्रिंट होंगी तो उसको याद रखें कि जब आपने कागज़ पर प्रिंट करने के लिए कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है तो उसके लिए आपने जो मोड इस्तेमाल करना है, जो कलर स्कीम इस्तेमाल करनी है, वो CMYK होनी चाहिए। यहाँ से हमने ले लिया लेटर साइज़। तो लेटर साइज़ के पेज का जो साइज़ है वो विड्थ उसकी है 8.5 इंच और हाइट उसकी है 11.5 इंच। यहाँ हम अपनी मर्ज़ी से भी वो ले सकते हैं कस्टम अपने डिज़ाइन के हिसाब से साइज़। आगे चलकर जब हम साइज़ बनाएंगे तो इंशाल्लाह इसको भी देख लेंगे कि कस्टम साइज़ कैसे लिया जाता है। ये वो पैमाने हैं मुख्तलिफ़ जो आगे चलकर हमारे डिज़ाइनों में काम आएंगे। अमूमन जो पैमाने हमारे यहाँ इस्तेमाल होते हैं, पाकिस्तान में इंचेस इस्तेमाल होते हैं, मिलीमीटर्स भी इस्तेमाल होते हैं और पिक्सल्स भी इस्तेमाल होते हैं। दूसरे पैमाने भी अपने हिसाब से हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद है ओरिएंटेशन, यानी अमूदी साइज़ पर हो पेज पोर्ट्रेट कहलाता है और बिछा हुआ हो लैंडस्केप कहलाता है। रेजोल्यूशन है, जब हम ओके पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास एक नई फ़ाइल खुल जाती है। अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं मज़ीद टूल्स के बारे में। ये देखें, सबसे पहले है पिक टूल। इसका काम है ऑब्जेक्ट्स को मूव करना, पकड़ना, रीशेप करना, आगे पीछे करना। ये कर्सर भी कहलाता है, पिक टूल भी कहलाता है, किसी चीज़ को पकड़ने के लिए सिलेक्शन टूल भी कहलाता है। तो इससे हम ये काम ले सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों शेप टूल। अब शेप टूल क्या है, हम अपने मर्ज़ी से शेप टूल से अपने चीज़ें बना सकते हैं। हम जल्दी जल्दी देखते जाते हैं। जैसे अब इसको हम कन्वर्ट करने के लिए शेप टूल के इस्तेमाल के लिए क्या करेंगे, एक तो ये बटन है यहाँ पर आप देख रहे हैं जहाँ मेरा कर्सर मौजूद है, इसको क्लिक करेंगे तो भी यहाँ आप ये शेप टूल की मदद से अब देखें, पहले इसके जो है वो ये जो कॉर्नर थे उस पर जो डॉट्स थे वो बड़े थे, अब ये छोटे हो गए हैं। तो अब मैं इस किसी भी डॉट को पकड़कर जो है वो इसको आगे पीछे कर सकता हूँ, इस शेप को रीशेप कर सकता हूँ, अपनी मर्ज़ी से ढाल सकता हूँ। ये एंकर पॉइंट किसी भी जगह पर मैं ऐड कर सकता हूँ डबल क्लिक करके। ये भी तफसील से बताया जाएगा। अभी सिर्फ तारफ़ है इस टूल का कि इस शेप टूल की मदद से आप क्या क्या डिज़ाइन बना सकते हैं, ये किस काम आता है। ये मुख्तलिफ़ शेप्स बिल्डिंग करने में, बनाने में काम आता है। इसी तरह इस शेप टूल के आगे फिर ज़ेली टूल हैं, ये स्मूथ है, सीमर है, ट्विरल है, ये मुख्तलिफ़ यही शेप्स बनाने में काम आएंगे। जैसे अब ये हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये मुख्तलिफ़ जगहों पर हमें ये चीज़ें काम आएंगी, तो इनका इस्तेमाल भी हम वहाँ पढ़ लेंगे। उसके बाद है जी क्रॉप टूल। ये इसी तरह आपके डिज़ाइन में ये चीज़ें भी इस्तेमाल में आएंगी। क्रॉप करना है, किसी चीज़ को काटना है तो उसके लिए है। उसके बाद है जी जूम टूल, Z इसकी शॉर्टकट की है। जूम टूल जैसे आपको पहले भी बताया
कि ये लें। और अब इस पेज पर कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है, इस वजह से ये हमें सही नज़र नहीं आएगा। तो इसको मैं कोई चलें जल्दी से कुछ छोटी चीज़ बनाकर आपको, ये मैंने एक मुस्ततील बनाई है, रेक्टेंगल बनाई है। तो इसको देख लें, ये व्यू बड़ा हो रहा है। और इसी तरह इसमें फिर ये पेन टूल है, ये हम इसे हम मूव कर सकते हैं। उसके बाद है जी, वापस हम आते हैं, पिक टूल पकड़ते हैं, इसको डिलीट करते हैं और हम अपना व्यू छोटा करते हैं कंट्रोल इसके F3 से। यही चीज़ F2 और F3, ये F2 शॉर्टकट की है, F3 भी इसका जो है ना वो शॉर्टकट की है। जूम इन के लिए F2 है, जूम आउट के लिए F3 है। उसके बाद है जी फ्री हैंड टूल। इसमें क्या क्या जी, ये आप फ्री हैंड में लाइन लगा सकते हैं। ये वाली लाइन बीजियर पेन टूल है, जिसकी मदद से यही मुख्तलिफ शेप्स ड्रा कर सकते हैं। किसी चीज़, किसी ऑब्जेक्ट को आप ऐसे को बाहर से लेके आते हैं जो बिटमैप पे है, JPG में है, तो उसको आप ट्रेस करना चाहें तो इस टूल की मदद से ट्रेस भी कर सकते हैं। उसके बाद जनाब ये आर्टिस्टिक मीडिया टूल्स हैं, ये भी मुख्तलिफ डिज़ाइन बनाने में काम आते हैं। इसके बाद है जी रेक्टेंगल टूल, ये मुख्तलिफ स्क्वायर्स रेक्टेंगल्स बनाने में काम आता है। उसके बाद है जी इलिप्स टूल, जिसकी मदद से आप गोल दायरा बना सकते हैं। इसके बाद है जी पॉलीगन टूल, इसमें आप ये स्टार बना सकते हैं, पॉलीगन बना सकते हैं, कोनों वाली जी ये जो चीज़ें बनती हैं। और ये अभी भी बताएंगे, ये देखें कोने बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ेंगे आगे जाके हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद ये टेक्स्ट टूल है, आप लिख सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ। ठीक है जी, पिक टूल की मदद से इसे पकड़ें, बड़ा कर लें। ये टेक्स्ट टूल है। तो इसी तरह आगे पैरेलल डायमेंशन टूल बहुत कम इस्तेमाल होता है, ये टूल भी बहुत कम इस्तेमाल होता है। ये ड्रॉप शेडो है, इसकी मदद से आप अपने डिज़ाइन में किसी चीज़ पर शेडो देना चाहें दे सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी है और ये कलर आई ड्रॉपर टूल है। इसके बाद ये इंटरेक्टिव फिल टूल है। ज़्यादा जो टूल इस्तेमाल होते हैं, पिक टूल, शेप टूल, उसके बाद ये रेक्टेंगल टूल, टेक्स्ट टूल और ये जो नीचे वाले चार हैं, शैडो वगैरह, ट्रांसपेरेंटी और कलर पिक टूल, ये चीज़ें। चलें जी दोस्तों, बातें बहुत हो गई, इंटरफेस भी तकरीबन आपने देख लिया सारा कोरल का कि क्या क्या चीज़ें हैं। एक दो चीज़ें रहती हैं वो जल्दी से आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप कोरल को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, यानी ये गायब हो गया। इसके बाद आप इसको जो है दोबारा वापस ला सकते हैं। यहाँ से आप इस विंडो को छोटा कर सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको बंद कर देंगे कोरल को। और ये जो नीचे राइट साइड पर एक कलर्स की स्कीम नज़र आ रही है, छोटे छोटे डब्बे नज़र आ रहे हैं, उनमें मुख्तलिफ रंग हैं, ये कलर प्लेट्स हैं। यहाँ से हम अपने डिज़ाइंस को कलर दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। ये देख लें, इस पर कर्सर लाकर अपने रोल बटन को रोल करेंगे तो आपको ऊपर नीचे ये सारे कलर्स नज़र आएंगे। ये सारी कलर स्कीम पहले से, ये CMY के कलर स्कीम है। ये देखें, साथ में किसी कलर का आप जैसे ही उस पर माउस लेके जाते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ भी शो होती हैं। इसमें सियान कितने फ़ीसद है, 40, मजंडा 0 है, येलो 100 है और
ब्लैक भी शो है। ब्लैक कैसे शो होता है, अब कैसे क्यों शो होता है ये मैं भी नहीं जानता कि इसके से क्या मुराद है। बहरहाल ये के से मुराद यहाँ पर ब्लैक कलर है। उसके बाद ये देख लें, ये जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ तो देख लें वो प्रॉपर्टीज़ बदल गई। ये उनके कलर्स के नाम भी शो हो रहे हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी शो हो रही हैं। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, आगे देखते हैं कि हमने ये सारी चीज़ें समझ ली। हमने ये भी देख लिया कि ये बार्स कौन सी हैं, इनमें क्या क्या हैं, टूल्स कौन कौन से हैं, वो क्या काम करते हैं। अब इन टूल्स की मदद से हम एक छोटा सा डिज़ाइन बनाते हैं। तो सबसे पहले जो हम बनाने जा रहे हैं डिज़ाइन, वो है एक 3D लोगो। कैसे बनाया जाता है, तो सबसे पहले मैं इस रेक्टेंगल टूल को लेता हूँ और एक स्क्वायर कंट्रोल से एक स्क्वायर ड्रा करता हूँ। ठीक हो गया जी। और अब जैसे मैंने ये ड्रा कर लिया, आप देखें यहाँ प्रॉपर्टीज़ इसकी शो होना शुरू हो गई। ये इसकी ऑब्जेक्ट साइज़ है, ये देख लें। जैसे मैं कर्सर यहाँ पे लेकर गया तो इसका ऑब्जेक्ट साइज़ यहाँ नज़र आ रहा है, यानी 3.07 इंच। अब मुझे जो चाहिए इसका एग्जैक्ट साइज़ वो मैं यहाँ से दे सकता हूँ। अब ये यहाँ पर लॉक रेशो है, इस प्रॉपर्टी का ये लॉक है। अगर हम इसे बंद कर देंगे तो अब मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी तब्दील करता हूँ तो क्या होता है ये देख लें। तब्दीली ये आई कि जैसे ही मैंने इस लॉक को बंद करके इस प्रॉपर्टी को तब्दील किया अपनी मर्ज़ी से, तो इसने प्रोपोर्शनली यानी दोनों साइडों पर, ऊपर भी नीचे भी, चौड़ाई में भी, ऊपर नीचे भी और साइड में भी ऑब्जेक्ट को बराबर जो है बड़ा कर दिया। इसी तरह अब मैं मज़ीद इसको देख लें, छोटा करता हूँ तो वही 3 ऊपर भी, 3 विड्थ और 3 हाइट। अब इस लॉक को मैं अगर खोल दूँ तो क्या होता है। अब मैं यहाँ करता हूँ 5 और यहाँ कर देख लें वही रहा, और इसने इसकी लंबाई बढ़ा दी, इसकी चौड़ाई बढ़ा दी। अब ये बताने का मकसद ये था कि यहाँ से आप अपने मर्ज़ी का साइज़ ले सकते हैं। अगर आपने प्रोपोर्शनली बढ़ाना है किसी चीज़ को तो आप लॉक को बंद कर दें, लॉक कर दें इसको, इस आइकन के, इस लॉक के आइकन को बंद कर दें। और अगर आपने प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ाना तो आपने ये लॉक खुला रखना है। अब मुझे ये लॉक खुला रखना है क्योंकि मैंने एक 3D ऑब्जेक्ट बनाना है जिसकी जो है चौड़ाई में विड्थ जो है 3 इंच रख रहा हूँ और हाइट जो मैं उसकी 4 इंच रख रहा हूँ। तो ये एक मेरे पास ऑब्जेक्ट आ गया जिसकी हाइट है, एक डब्बा आ गया जिसकी हाइट है 4 इंच और विड्थ है 3 इंच। अब मैं इसी की एक जो है वो इसी की से हम एक 3D बॉक्स बनाएंगे और उसमें हम अपना लोगो सेट करेंगे। तो देखते हैं कि कैसे सेट करते हैं जी। अब मुझे 3D बनाने के लिए इस शेप टूल से इसकी शक्ल तब्दील करनी है। मैं यहाँ से इसे कंट्रोल क्यू भी कर सकता हूँ और कंट्रोल क्यू मैंने कीबोर्ड से किया है। ये सिलेक्ट था, याद रखें, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट था, कंट्रोल क्यू किया, कर्व कर लिया, इसको कर्व कर लिया। अब मैं इसको अपनी मर्ज़ी से जो है वो इसकी शेप तब्दील कर सकता हूँ। पहले देख लें, इसे मैं कंट्रोल Z करता हूँ और पिक टूल लेता हूँ। अब मैं इसको यूँ तो छोटा बड़ा कर सकता हूँ, जैसे ये देख लें पकड़ के, लेकिन मैं इसको 3D इस टूल की मदद से नहीं बना सकता। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, वापस अपने इस असल पोजीशन पर आता हूँ और इसे मैं करता हूँ कीबोर्ड से कंट्रोल Q। अब ये हो गया कर्व। प्रॉपर्टीज़ देखें तब्दील हो गई। मैं लेता हूँ शेप टूल और शेप टूल की मदद से यहाँ से मैं ड्रैग करते हुए ये नीचे, ये दोनों जो एंकर पॉइंट है इनको सेलेक्ट करता हूँ
और शिफ्ट को प्रेस रखते हुए, शिफ्ट को दबाते हुए मैं इसको जो है वो कंट्रोल को दबाते हुए इसको मैं ड्रैग करता हूँ नीचे की जानिब हल्का सा। याद रखें ये चीज़ खुद एक बसरी धोखा है, ये एक बसारत की वो धोखेबाजी है, वरना चीज़ वही होती है, फ्लैट ही होती है, लेकिन नज़र हमें जो आ रही होती है वो 3D होती है। अब ये कैसे 3D बनेगी, आपके सामने मैंने ये एक बॉक्स लिया, इसको मैंने रीशेप किया शेप टूल की मदद से। तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा और होना चाहिए, तो फिर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा इन एंकर पॉइंट्स को और थोड़ा सा इसे नीचे लेके जाता हूँ। अब इसी की मैं कॉपी लेता हूँ। कॉपी कैसे लेंगे, इसके दरमियान वाले, क्योंकि मैंने कॉपी इस साइड पे लेनी है, जिस साइड पे लेनी है उस एंकर पॉइंट को आप पकड़ेंगे और ड्रैग करते हुए दूसरी अपोजिट साइड पर चले जाएंगे और वहाँ जाके क्लिक छोड़ देंगे। इसको पकड़ें, यहाँ से पकड़ना कैसे है जी, इस पर कर्सर लेके जाएं और माउस से आप शहादत वाली उंगली, यानी आपकी जो लेफ़्ट साइड बनेगी माउस के बटन की, उसको प्रेस कर दें। प्रेस कर दिया, कंट्रोल को पकड़ लें, दबा दें कीबोर्ड से और माउस ड्रैग शुरू करें। अब ये देखें, जैसे ही आप उस ऑब्जेक्ट से इस तरफ आए तो आपको उसने बता दिया कि यहाँ आपका दूसरा ऑब्जेक्ट बन रहा है, डुप्लिकेट आपकी जो कॉपी बन रही है वो यहाँ बन रही है। यहाँ आके आप उसको बटन को रिलीज़ कर दें, ठीक है। ये तो आपका ये दूसरी तरफ आ जाएगा, क्योंकि हमने लेनी है कॉपी, हमने कंट्रोल प्रेस किया हुआ था, तो हम इसको ड्रैग करते हुए यहाँ आए और फिर दूसरे राइट बटन को क्लिक करके इसको छोड़ दिया। देख लें कैसे जी, फिर बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि हम कर्सर को दरमियान वाले एंकर पॉइंट पर लेके गए, इसकी शेप बदल गई, हमने कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस रखा, प्रेस कर दिया और माउस का जो लेफ़्ट बटन था उसको क्लिक करके पकड़ के ड्रैग करना शुरू किया। दूसरी तरफ आ गए, जैसे ही यहाँ हमारी कॉपी शो हुई तो हमने राइट बटन को क्लिक कर दिया और फिर दोनों बटनों को छोड़ दिया, तो ये आपके पास आ गया जनाब, उसकी इस डब्बे की, इस ऑब्जेक्ट की एक और कॉपी आ गई। ये लें जी, ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ तक बन गया। अब हमने इसके ऊपर भी एक शेप बनानी है, फिर मैं इसी रेक्टेंगल टूल को लेता हूँ और यहाँ एक शेप बनाता हूँ। अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके रखूँगा तो ये मुरब्बा शक्ल बनेगी खुद ब खुद। अब ये एक शक्ल बन गई है, ये ऑब्जेक्ट बन गया है। अब इसको मैं ज़ाविया इसका जो है यहाँ से 40 करता हूँ। ये देख लें, 40 जैसे प्रेस किया तो इसकी शक्ल बदल गई। अब मैंने इसको बिठाना है इन कोनों पर। पहले तो इसको कर लें कंट्रोल क्यू, कर्व कर लें ताकि इसकी शेप हम तब्दील कर सकें। उसके बाद F2 से जूम टूल लें और इसको बिल्कुल करीब कर लें। अब पिक टूल की मदद से ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को पकड़कर इस कोने में ले आएँ, बिल्कुल इनके कोने आपस में मिल जाए। अब इसका व्यू छोटा करने के लिए F3 दबाते जाएं तो आपके सामने ये छोटा होता जाएगा। फिर F2 दबाएं और इसकी वो पोजीशन ले लें ताकि आपके सामने वाज़ेह हो जाए कि हमने कौन सी जगह को कैसे लेना है। अब आगे फिर शेप टूल लेते हैं और इस कोने को पकड़ते हैं, इस एंकर पॉइंट को, और इसको यहाँ पर बिठा देते हैं। इसके बाद इसको पकड़ते हैं सिलेक्ट करके और यहाँ पर बिठा देते हैं। उसके बाद इसको ज़रा नीचे लेके आना है हमने। एक बात याद रखें, अब ये एंकर पॉइंट और ये वाला एंकर पॉइंट, ये और ये बिल्कुल सीधे होने चाहिए। अब ये कैसे सीधे होंगे, ऐसे हमें तो नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ हमें ये ग्रिड लाइन्स जो हैं, गाइड लाइन्स जो हैं, वो हमारी मदद करेंगी। यहाँ मैं माउस लेके आता हूँ यहाँ से इस तरफ,
इस रूलर पर, तो यहाँ से मैं क्लिक करके लेफ़्ट तो ये लाइन ले आता हूँ, डॉट्स वाली लाइन है, ये पकड़ के मैं इसको, क्योंकि मेरा ये है बुनियादी टूल, बुनियादी जगह ये है जिसको मैंने मद्देनज़र रखते हुए अपने ऊपर वाले एंकर पॉइंट को सेट करना है। तो यहाँ मैं आके एक लाइन रख देता हूँ। अब ये थोड़ी सी हट गई है, तो फिर इसी को जूम टूल लेते हैं F2 से और करीब करके इसको ज़रा फिर ट्रैक करके इसको इस जगह पे अब जूम इन करते हैं। आप देख लें कि ये लाइन और इस एंकर पॉइंट में फ़र्क था, लिहाजा इस शेप टूल की मदद से मैं इसको पकड़ता हूँ और यहाँ सीध में रख देता हूँ। अब देख लें बिल्कुल ये एग्जैक्ट पॉइंट पर बैठ चुका है। अब मैं इसको जूम इन करता हूँ F3 की मदद से। अब देख लें एक क्यूब हमारे पास बन गया है जो हमें 3D जैसा नज़र आ रहा है। अब हम F2 की मदद से इसको जूम आउट करते हैं अपने सामने बिल्कुल, और मैं इस ग्रिड लाइन को अब हाइड करना चाहता हूँ, ख़त्म करना चाहता हूँ, डिलीट कर दूँगा क्लिक करके, ये ख़त्म हो जाएगी। अब मेरे सामने ये एक क्यूब बन गया है जिसको हम अपने लोगो बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैं इस पिक टूल की मदद से अपने पहले वाले ऑब्जेक्ट को, पहले वाले डब्बे को पकड़ता हूँ और इसमें यहाँ से कलर्स भरता हूँ, कलर्स इसमें फिल करता हूँ। मैं ले रहा हूँ यहाँ रेड कलर, और याद रखें ये अब फिल कलर है, इसकी आउटलाइन जो है अभी भी ब्लैक है। मैं आपको जूम करके यहाँ दिखा सकता हूँ कि ये क्या चीज़ है असल में। ये देख लें, ये इसकी अभी भी जो आउटलाइन है वो ब्लैक है। तो इस ब्लैक को ख़त्म करने के लिए हम पिक टूल को पकड़ेंगे और इस तरफ जो कलर प्लेट हैं सबसे ऊपर उन पे अब देखें एक लाइन बनी हुई है, इस पर माउस को लाकर राइट क्लिक करेंगे तो आप देखें उसकी जो है ब्लैकनेस ख़त्म हो गई आउटलाइन की। इसको मैं जूम इन करता हूँ F3 से, और इसमें हम फिर रेड कलर लेते हैं, लेकिन अब इस को फिर वही इसकी आउटलाइन में ख़त्म करता हूँ। अब देखें लेकिन फ़र्क तो अब नज़र नहीं आ रहा। तो इस अब देखें ये कलर थोड़ा लाइट होना चाहिए इस साइड का, और ये कलर थोड़ा डार्क होना चाहिए। तो डार्क कैसे होगा, हम आते हैं इस टूल पर, इंटरेक्टिव टूल पर क्लिक करते हैं। यहाँ हमारे प्रॉपर्टीज़ शो हो रही हैं कलर्स की, इस फिल कलर वाले इस पर क्लिक करता हूँ तो पॉपअप विंडो खुलती है। इसमें सबसे पहले बटन पर शो कलर व्यूवर्स पर क्लिक करें तो ये एक और पॉपअप विंडो खुली है। यहाँ से मैं इस डब्बे को जब मूव करूँगा तो ये देखें कलर तब्दील हो रहा है। आप देखें थोड़ा सा मैं इसे डार्क कर रहा हूँ ताकि ये थोड़ा सा हमें दिखने में ये क्यूब नज़र आए। तो ये देख लें। अब इसी तरह फिर मैंने ऊपर वाले डब्बे में भी कलर फिल कर दिया और इसी आउटलाइन भी ख़त्म कर दी। अब एक चीज़, अब इसमें थोड़ा सा काम हम और करेंगे कि इसको हम इसी इंटरेक्टिव टूल से फिल करके इसको हम यूं कलर देंगे ताकि इसको पकड़ के मैंने सीधा कर दिया बिल्कुल एंगल इसका। और अब यहाँ भी लाइट कलर हो और यहाँ थोड़ा सा डार्क कलर हो, तो इसके लिए भी यहाँ फिर वही तरीका है कि आप इस पे आ जाएं और इसको ड्रैग करते हुए अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे जो कलर आप लेना चाहें ले लें। थोड़ा सा इस तरफ से डार्क है, इस तरफ से लाइट है। इसी तरह फिर मैं इस के साथ ये करता हूँ कि इसमें भी यहाँ अब मैं ये साइड डार्क रखूँगा और ये लाइट रखूँगा। यहाँ क्लिक किया, इस पे क्लिक किया और यहाँ से पिक टूल लेकर मैंने ये रेड कलर ले लिया। अब देख लें
ये हमारे पास एक रेडिश सा डब्बा बन चुका है, क्यूब बन चुका है। ये ऊपर वाला कलर चाहें तो आप तब्दील भी कर सकते हैं, ये मज़ीद वाज़े हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसको कर लेते हैं हम सिलेक्ट। अब हमें चाहिए यहाँ इस साइड पर भी कोई चीज़ लोगो और इस पे भी लोगो। अब वो कैसे आएगा जी? पहले तो हम एक छोटा सा लोगो बनाते हैं, वैसे ही एक हरफी। आप अपना लोगो जो बना हुआ है वो, ये मैं बी लिख रहा हूँ, इसको टेक्स्ट टूल लिया मैंने और बी लिखा। बी को मैंने बड़ा किया, खींचते हुए शिफ्ट प्रेस कर लिया। अब ये इस हिसाब से मैं इसको छोटा कर रहा हूँ ताकि ये यहाँ पे फिट भी हो सके। ठीक है जी, ये साइज़ बी का इतना है। अब मैं अपनी मर्ज़ी का कोई फ़ॉन्ट लेता हूँ अच्छा सा, इसमें चलें ये वाला फ़ॉन्ट ले लेते हैं जी। और इसका कलर मैं येलो कर लेता हूँ क्योंकि ये देखें ये अच्छा लगता है यहाँ पे। ठीक है जी, ये इसकी मैं एक कॉपी लेता हूँ। ये असल ऑब्जेक्ट एक तरफ रखें तो ये हमारा ऐसे सादा सा एक लोगो है, समझ लें। हमारा कोई नाम भी आप इसमें रख सकते हैं, लोगो बनी हुई शेप भी रख सकते हैं। तो इसको अब 3D कैसे बनाना है जी? तो सबसे पहले तो इस वाले डब्बे की एक मैं और कॉपी लेता हूँ। कॉपी कैसे ली जा सकती है? एक तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसके ऊपर आ गया। ठीक है जी, अब इस कंट्रोल को प्रेस करें, शिफ्ट को सॉरी, तो ये प्रोपोर्शनली छोटा हो रहा है, ये देखें साथ साथ बता रहा है। तो मुझे ये इतना छोटा सा एक डब्बा लेना है और इसमें से फिल कलर जो है ख़त्म करना है और आउटलाइन इसको दे देनी है ब्लैक। अब ये मैंने कैसे किया है, मैं कंट्रोल Z करता हूँ, ये देख लें ये वही डब्बा है लेकिन वही कलर है। मैं कलर प्लेट्स की तरफ आता हूँ और सबसे ऊपर जो लाइन बनी हुई है, लाइन वाला डब्बा बना हुआ है, उस पर लेफ़्ट क्लिक करता हूँ। अब ये जो फिल कलर है वो ख़त्म हो गया और नीचे ब्लैक पर कर्सर ला के राइट क्लिक करता हूँ तो इसे आउटलाइन दे देता है। अब फिल कलर नहीं है, सिर्फ आउटलाइन है। ये वो बक्स है जिसके अंदर हमने अपना ये बी या अपना जो मोनोग्राम है, जो लोगो है, वो फिट करना है। ठीक है जी, अब इसको कैसे करेंगे? मैं यहाँ रखता हूँ और इससे पहले मैं इसी की एक कॉपी लेता हूँ। उसी तरह इसको पकड़ें, ड्रैग करें और लेफ़्ट क्लिक करके रख दें। ठीक है जी, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लूँ ताकि वाज़े नज़र आ जाए। अब मैं बी को इसके अंदर रख देता हूँ। ये नीचे हाइड हो गया तो याद रखें सामने लाने के लिए शिफ्ट दबाएं कीबोर्ड से और पेज अप प्रेस करें तो ये सामने आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के नीचे से ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ से हम जाते हैं ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में से ए टू पर्सपेक्टिव लेते हैं। ये चीज़ हम देखें, ये इसके कर्सर शो हो गए। मैं इस कर्सर को पकड़ता हूँ और इस कोने में फिट करता हूँ। इसी तरह इसको पकड़ के इस कोने में और इसको पकड़ के इस कोने में और इसको पकड़ के इस कोने में। अब ये मेरा फिट हो गया। अब मैं इस डब्बे को जो मैंने लगाया था इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब यही चीज़ मैंने ये कॉपी ली हुई थी, इसको अपोजिट करना है, यानी अब देखें ना एंगल इसका यूँ है तो मुझे ये वाला एंगल चाहिए जो इसका। तो मैं इसको कंट्रोल प्रेस करते हुए ड्रैग करके आगे छोड़ दूँगा और फिर इसको क्लिक करके और इस दूसरे बक्स को क्लिक करूँगा। इसको देख लें, फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। इसको क्लिक करता हूँ, शिफ्ट दबाता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, सी और ई प्रेस करता हूँ तो ये दोनों साइडों से
बिल्कुल दरमियान में आ जाता है। अब यहाँ मुझे फिर बी चाहिए, दूसरी तरफ लोगो चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ से वो जो बी मैंने कॉपी किया हुआ है, ये इसकी और कॉपी लेके इस डब्बे में रखता हूँ। F2 से इसको जूम करता हूँ और इसी तरह फिर ऑब्जेक्ट में जाएं, ऐड टू पर्सपेक्टिव, और इस तरह इसको बिठा लें उनके कोनों में, इस तरह से पकड़कर फिट कर लें। अब ये दूसरी साइड पे भी हमारा लोगो फिट हो चुका है। इसके बाद जूम इन करते हैं और उसके बाद हमने ऊपर वाले में फिर हमारा एक लोगो और लगाना है हमने। इसी तरह इसकी एक कॉपी लेते हैं, शिफ्ट से मैं पकड़कर ड्रैग करते हुए अंदर की तरफ जा रहा हूँ और ये एक बक्स बन गया। अब ये नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह आ जाएंगे कलर प्लेट्स की लाइन में, फिल कलर को ख़त्म करें लेफ़्ट क्लिक करते हुए और ब्लैक कलर को आउटलाइन दे दें ब्लैक कलर की, राइट क्लिक करते हुए। अब ये डब्बा बन गया। अब हमें दूसरा बी चाहिए, इसके अंदर जो है हम फिट करेंगे। तो F3 की मदद से मैंने ये लिया है टूल और इस बी को आप देखें, ये बी भी येलो है, तो इसको मैं करता हूँ ब्लैक कलर, पकड़ के इसको फिल कलर ब्लैक कर दिया लेफ़्ट क्लिक की मदद से, या इसको रेड कर देते हैं जी, रेड कर देते हैं। अब इस बी को मैंने थोड़ा सा साइज़ छोटा करना है, शिफ्ट दबाऊंगा और किसी भी कोने से पकड़कर ड्रैग करूंगा नीचे की जानिब, तो ये छोटा हो जाएगा। अब ये छोटा हो गया। अब फिर इसको हमने वही करना है कि इस बॉक्स के अंदर एडजस्ट करना है। इसको पिक टूल की मदद से पकड़ेंगे, सॉरी ये ऊपर नहीं है, इसको सिलेक्ट करें ड्रैग करते हुए, शिफ्ट प्रेस करते हुए पेज अप करें, ये ऊपर आ जाएगा। अब इसको ऑब्जेक्ट में से ऐड पर्सपेक्टिव, ये कोना पकड़ें यहाँ रख दें, ये कोना पकड़े यहाँ ले आए, ये कोना पकड़ें यहाँ ले आए और इस कोने को पकड़कर यहाँ ले आए। ठीक हो गया जी। अब ये हमारा बॉक्स तकरीबन तैयार है, देख लें जी, करीब करके भी दिखा दूं। अब ये हमारा 3D एक बॉक्स तैयार है, एक लोगो तैयार है जो हम किसी भी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके नीचे इस जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर आपको बता भी दूँ। अब वो कैसे लिखना है, हमें चाहिए यहाँ एक और डब्बा जिसके अंदर हमने ये करना है, तो उसके लिए मुख्तलिफ़ मेथड्स, मुख्तलिफ़ तरीके हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे इंशाल्लाह आसान तरीका, इसी बॉक्स को क्लिक करें, Ctrl+C Ctrl+V कर दें। अब शेप टूल लें और इसका ये कोना और फिर शिफ्ट दबाते हुए ये कोना सेलेक्ट करें और शिफ्ट को दबाते हुए इसे ऊपर ले जाएं। दोनों को सेलेक्ट करना होगा। Ctrl+Z करता हूँ, ये और ये, शिफ्ट दबाते हुए ये देखें ड्रैग करें, इसको यहाँ तक ले जाएं। अब ये हमें डब्बा चाहिए, मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, वो नज़र आ रहा है हमें यहाँ। तो इस इंटरेक्टिव टूल से मैं स्मार्ट फिल करता हूँ और यहाँ आके क्लिक करता हूँ, लें जी, ये हमारे पास एक बॉक्स बन गया। अब ऊपर वाले को डिलीट कर दें। डिलीट कैसे करना है, मैं Ctrl+Z करता हूँ, ये देखें, इसको क्लिक करना है पिक टूल की मदद से और कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर देना है। अब ये बॉक्स हमारे पास आ गया, लेकिन हमें ये इतना बड़ा नहीं चाहिए, हमें छोटा चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा। तो मैं इसको शिफ्ट प्रेस करके प्रोपोर्शनली छोटा कर रहा हूँ,
परेशान ना हो, वो लाइन भी ख़त्म हो जाएगी। इसको नीचे ले आएं और ऐसे इसको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लें। इसका फिल कलर ख़त्म कर दें। अब यहाँ पर टेक्स्ट लिखें SMA मेंटोर। ठीक है जी। आप यहाँ से इनके फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी मर्ज़ी है। मैं बस यही सादा सा फ़ॉन्ट रख रहा हूँ जल्दी जल्दी, ताकि आपको समझ आ जाए करना क्या है। ये मैं फिर यहाँ से इसकी कॉपी लेके इधर रख रहा हूँ और इसको जो है मैं इसमें फिल कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट की मदद से। ऐड पर्सपेक्टिव, ये मैं यहाँ तक ले गया, ये मैं यहाँ तक ले गया, इसी तरह ये यहाँ और पकड़ के ये यहाँ मैंने रख लिया। अब ये मेरा फिट हो चुका है और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, बॉक्स मुझे नहीं चाहिए। अब मैंने इसको यहाँ रखा और इसका कलर मैंने वाइट कर दिया। इसी तरह इसको मैंने उलट किया, अपोजिट किया। सॉरी, ये पकड़ना था। इसको मैंने कंट्रोल की मदद से ये यहाँ मैंने रख दिया जहाँ मुझे चाहिए उसके हिसाब से। इसी तरह फिर मैंने कॉपी ले लेता तो अच्छी बात थी। अब मैं दोबारा टाइप करता हूँ SMA मेंटोर। ठीक हो गया जी। इसी तरह मैं इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ और बिल्कुल वही सेम प्रोसेस है। ऑब्जेक्ट, ऐड पर्सपेक्टिव और यूँ और फिर यूँ ले लिया। आप इसकी मदद से अपनी मर्ज़ी से किसी भी एंगल पर किसी भी टेक्स्ट को घुमा सकते हैं। पिक टूल की मदद से इसको मैंने डिलीट कर दिया और इसका कलर भी मैंने वाइट कर दिया। लें जी, हमारा 3D बॉक्स तैयार है, लोगो तैयार है। यहाँ आप इस बी की जगह लोगो भी लगा सकते हैं और कोई तस्वीर भी आप ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त तक आप तक पहुंच सकें। अल्लाह आपका हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।
और यहाँ आके क्लिक करता हूँ। लें जी, ये हमारे पास एक बॉक्स बन गया। अब ऊपर वाले को डिलीट कर दें। डिलीट कैसे करना है, मैं कंट्रोल Z करता हूँ। ये देखें, इसको क्लिक करना है पिक टूल की मदद से और कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर देना है। अब ये बॉक्स हमारे पास आ गया, लेकिन हमें ये इतना बड़ा नहीं चाहिए, हमें छोटा चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा। तो मैं इसको शिफ्ट प्रेस करके प्रोपोर्शनली छोटा कर रहा हूँ। परेशान ना हो, वो लाइन भी ख़त्म हो जाएगी। इसको नीचे ले आएं और ऐसे इसको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लें। इसका फिल कलर ख़त्म कर दें। अब यहाँ पर टेक्स्ट लिखें SMA मेंटोर। ठीक है जी, आप यहाँ से इनके फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी मर्ज़ी है। मैं बस यही सादा सा फ़ॉन्ट रख रहा हूँ जल्दी ताकि आपको समझ आ जाए करना क्या है। ये मैं फिर यहाँ से इसकी कॉपी लेके इधर रख रहा हूँ और इसको जो है मैं इसमें फिल कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट की मदद से। ऐड पर्सपेक्टिव, ये मैं यहाँ तक ले गया, ये मैं यहाँ तक ले गया, इसी तरह ये यहाँ और पकड़ के ये यहाँ मैंने रख लिया। अब ये मेरा फिट हो चुका है और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। बॉक्स मुझे नहीं चाहिए। अब मैंने इसको यहाँ रखा और इसका कलर मैंने वाइट कर दिया। इसी तरह इसको मैंने उलट किया, अपोजिट किया। सॉरी, ये पकड़ना था। इसको मैंने कंट्रोल की मदद से ये यहाँ मैंने रख दिया जहाँ मुझे चाहिए उसके हिसाब से। इसी तरह फिर मैंने कॉपी ले लेता तो अच्छी बात थी। अब मैं दोबारा टाइप करता हूँ SMA मेंटोर। ठीक हो गया जी। इसी तरह मैं इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ और बिल्कुल वही सेम प्रोसेस है। ऑब्जेक्ट, ऐड पर्सपेक्टिव और यूँ और फिर यूँ ले लिया। आप इसकी मदद से अपनी मर्ज़ी से किसी भी एंगल पर किसी भी टेक्स्ट को घुमा सकते हैं। पिक टूल की मदद से इसको मैंने डिलीट कर दिया और इसका कलर भी मैंने वाइट कर दिया। लें जी, हमारा 3D बॉक्स तैयार है, लोगो तैयार है। यहाँ आप इस बी की जगह लोगो भी लगा सकते हैं और कोई तस्वीर भी आप ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त तक आप तक पहुंच सकें। अल्लाह आपका हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।